हमारे पोर्टफोलियो का फेवरेट एसेट क्लास है इक्विटी स्मॉल कैप, जिसे हम म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जहां स्मॉल कैप कंपनीज वोलेटाइल होती हैं, वहीं उनमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं होती हैं, इसलिए इनके रिटर्न्स भी भर भर के आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कौन सा बेस्ट रिवॉर्डिंग स्मॉल कैप ईटीएफ है जिसे हम लॉन्ग टर्म यानी 15 साल के लिए इन्वेस्ट करके आउटस्टैंडिंग वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सौरभ, और डॉक्टर एंड अ सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप मुझे अपना फाइनेंशियल डॉक्टर समझिए और मैं आपके इन्वेस्टिंग इश्यूज को डायग्नोज करके आपको फाइनेंशियल गोल प्लानिंग के लिए गाइड करूंगा। अगर आपको मेरा डेटा ड्रिवन कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। ऑलराइट, वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे क्यों आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। पार्ट 2 में बताऊंगा बेस्ट स्मॉल कैप इंडेक्स को और उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के साथ और अदर ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस के साथ। और थर्ड पार्ट में इस स्मॉल कैप इंडेक्स को मिरर करने वाले ईटीएफ की डिटेल एनालिसिस करेंगे। पार्ट 1, व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स इन योर पोर्टफोलियो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इतना वोलेटाइल कैटेगरी होने के बावजूद हमें अपने पोर्टफोलियो में क्यों स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप्स एक ब्रॉडर यूनिवर्स प्रेजेंट करते हैं एज कंपेयर टू अदर मार्केट कैप सेगमेंट्स, यानी स्मॉल कैप्स में एक लार्जर अपॉर्चुनिटी सेट अवेलेबल है। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। थीम एक्सपोजर, हमें सेगमेंट या थीम का बढ़िया एक्सपोजर मिल सकता है जो लार्ज या मिड कैप्स में पॉसिबल नहीं है, जैसे B2B PLI कंपनीज, प्रॉपर्टी डेवलपर्स एक्सेट्रा। ग्रोथ, चूंकि ये कंपनीज एक रिलेटिवली अर्ली स्टेज में होती हैं, इसलिए इनमें हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। स्टॉक री रेटिंग, अर्ली स्टेज में होने के कारण स्मॉल कैप स्टॉक्स का बेटर पी और स्टॉक्स री रेटिंग होता है। वेल्थ क्रिएशन, ग्रोथ पोटेंशियल और स्टॉक्स री रेटिंग के कारण स्मॉल कैप्स में लीडर बनने की पॉसिबिलिटी है जो अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। स्मॉल कैप्स आर नो लॉन्गर स्मॉलर इन साइज। स्मॉल कैप्स का 2015 में जहां 2652 करोड़ का मार्केट साइज था, वहीं अगले 10 साल में यानी 2024 तक हो गया 17,300 करोड़ का AUM, यानी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का एवरेज फुल मार्केट कैप बढ़कर 7.02 टाइम्स हो गया मात्र 10 सालों में। स्मॉल कैप्स टेंड टू हैव ग्रेटर नंबर ऑफ मल्टी बैगर्स। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 3 साल और 5 साल के सभी टाइम फ्रेम्स में स्मॉल कैप ने लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले ज्यादा नंबर ऑफ मल्टी बैगर्स दिया है, यानी एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का मल्टी बैगर्स बनने की सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। स्मॉल कैप प्रोवाइड यूनिक एक्सपोजर टू सेक्टर एंड थीम्स। अगर कंपैरिजन करें तो स्मॉल कैप्स निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं सेक्टर्स या थीमेटिक कंपनीज में। आप इस चार्ट में देखिए ऐसे थीम्स या सेक्टर्स जो एक्सक्लूसिवली स्मॉल कैप्स में हैं और निफ्टी 50 इंडेक्स में नहीं है। वो हैं केमिकल्स, रियलिटी, फॉरेस्ट मटेरियल्स, मीडिया और टेक्सटाइल्स। स्मॉल कैप्स एड इन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। स्मॉल कैप्स आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। जैसे अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ लार्ज कैप है तो उससे 21.4% एनुअलाइज वोलेटिलिटी, सिर्फ मिड कैप से 21.1%, अकेले स्मॉल कैप से हाईएस्ट 21.7% वोलेटिलिटी, लार्ज प्लस मिड कैप से 20.5% और निफ्टी 500 यानी लार्ज प्लस मिड प्लस स्मॉल कैप से 20.1% एनुअलाइज वोलेटिलिटी होती है। तो ये डेटा बताता है कि इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को ऐड करने से वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पार्ट 2, तो दोस्तों स्मॉल कैप यूनिवर्स में आज जिस इंडेक्स की मैं बात करूंगा वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स, जो फैक्टर इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है और ये स्मॉल कैप कैटेगरी का विनर है क्योंकि इसने रिटर्न्स के झंडे गाड़ दिए हैं। और इसकी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के साथ में। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 500 की उन 250 कंपनीज को जो रैंक्ड है 251 से 500 के बीच में, और ये इंडेक्स टारगेट करता है स्मॉल मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स स्मॉल कैप स्पेस की 250 कंपनीज में से ऐसे 100 स्मॉल कैप स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम एंड क्वालिटी फैक्टर स्कोर्स दोनों शामिल है। हर कंपनी का मोमेंटम स्कोर डिटरमाइन किया जाएगा उसके 6 मंथ एंड 12 मंथ प्राइस रिटर्न पर बेस्ड उसके वोलेटिलिटी को एडजस्ट करने के लिए। वहीं हर कंपनी का क्वालिटी स्कोर डिटरमाइन किया जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज ROE, फाइनेंशियल लिवरेज दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो और अर्निंग्स दैट इज EPS ग्रोथ वेरिएबिलिटी, जिसे एनालाइज किया गया हो पिछले 5 सालों में। इंडेक्स के हर एक स्टॉक का वेट बेस्ड होता है कंपोजिट मोमेंटम क्वालिटी स्कोर के कॉम्बिनेशन से और उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। इस इंडेक्स के रिबैलेंसिंग के समय स्टॉक वेट्स की कैपिंग होती है 3% पर। इस निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स के बारे में आइए कुछ और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वो स्टॉक्स जो इस इंडेक्स के पार्ट बनेंगे उनकी पेरेंट इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में एट द टाइम ऑफ रिव्यू मिनिमम 1 साल की लिस्टिंग होनी चाहिए। जैसा हमने देखा निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स में उन सेलेक्टेड 100 स्मॉल कैप स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से सेलेक्टेड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन
पर बेस्ड है। ऐसी कंपनीज जिनका प्लेज्ड प्रोमोटर शेयर्स का परसेंटेज 20% से ज्यादा का है वो इस इंडेक्स में इंक्लूजन के लिए इनएलिजिबल होती हैं। इंडेक्स की रीबैलेंसिंग और रिकंस्टिट्यूशन होता है हर साल जून और दिसंबर में सेमी एनुअल बेसिस पर। दोनों ही इंडेक्स के पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपैरेटिव चार्ट को देखिए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की मेथोडोलॉजी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड है। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स 250 है। लॉन्च डेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन बेस डेट अप्रैल 1, 2005 दोनों में ही सेम है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स की मेथोडोलॉजी उसके फैक्टर के हिसाब से टिल्ट वेटेड होता है। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स 100 है और दोनों ही इंडेक्स की रिबैलेंसिंग सेमी एनुअली यानी हर 6 महीने पर होती है। रिटर्न्स पैरामीटर्स को देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 5 साल में 37.42% और सिंस इंसेप्शन 15.89% का रिटर्न्स दिया है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स ने 5 साल में 35.67% और सिंस इंसेप्शन 22.3% का रिटर्न्स दिया है। यानी 5 साल के रिटर्न्स में स्मॉल कैप 250 ने बेटर परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट 20 इयर्स के इंसेप्शन हिस्ट्री से निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। रिस्क पैरामीटर्स में स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा का दोनों ही इंडेक्स का बिल्कुल सिमिलर परफॉर्मेंस है। फंडामेंटल्स को देखें तो दोनों इंडेक्स में से निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स का हायर डिविडेंड यील्ड है और इसका पी रेशियो 26.77% कंपैरेटिवली कम है, जो एक बेटर वैल्यूएशन बताता है। आइए देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स के सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हैं ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस से, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से। टॉप 2 सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सभी इंडाइसेस में यूनानिमसली टॉप सेक्टर है, जिसमें निफ्टी 50 में 32.9% का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। सेकंड हाईएस्ट सेक्टर है कैपिटल गुड्स, लेकिन निफ्टी 50 में ये सेक्टर एब्सेंट है, बल्कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकंड हाईएस्ट सेक्टर है। बाकी सभी इंडाइसेस के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन चार्ट को आप देख सकते हैं। आप इस पीरियोडिक रिटर्न्स के चार्ट में देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स ने सभी मेजर ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस से, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से 5 साल से ज्यादा सभी लॉन्गर टाइम फ्रेम पीरियड में बेटर परफॉर्म किया है। वहीं रोलिंग रिटर्न्स में 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के पीरियड में इस इंडेक्स ने सभी ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर दिया है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स ने अपने पेरेंट इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 50 इंडेक्स से बेटर टोटल रिटर्न इंडेक्स वैल्यू दिया है। इस चार्ट में 20 साल के टोटल रिटर्न इंडेक्स वैल्यू को कंपेयर किया गया है। निफ्टी 50 इंडेक्स ने 15,919 पॉइंट्स, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 23,256 पॉइंट्स और निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स ने 70,447 पॉइंट्स के साथ 3 गुना से ज्यादा रिटर्न्स दिया है और लॉन्ग टर्म में लीप्स एंड बाउंड्स के साथ क्लियर विनर है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स ने अपने पेरेंट इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को 18 सालों में से 16 बार आउट परफॉर्म किया है। तो इन सभी पैरामीटर से हमें ये तो क्लियर हो गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 इंडेक्स ही बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो अब हम पार्ट 3 में इस स्मॉल कैप इंडेक्स को मिरर करने वाले एकमात्र ETF मिरे एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 ETF को देखते हैं। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो अपने पेरेंट इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 को रेप्लिकेट करता है। इसका NSE सिंबल है स्मॉल कैप और BSE कोड है 544130। ये एक 100 स्मॉल कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है जो बेस्ड है 3 पिलर्स पर। फर्स्ट इज लिक्विडिटी। ये हाईली लिक्विड स्टॉक्स को इंक्लूड करता है, यानी ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स को एक्सक्लूड कर देता है जिसमें लो वॉल्यूम्स हैं और प्राइस सर्किट का हायर चांस रहता है। सेकंड क्वालिटी। ये ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है जिसमें ये सभी फाइनेंशियल पैरामीटर शामिल हो, हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ROE, हायर स्टेबिलिटी, लो EPS वेरिएबिलिटी और लोअर लिवरेज, लो डेट टू इक्विटी रेशियो। एंड थर्ड पिलर इज मोमेंटम। इसमें 6 महीने और 12 महीने में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के साथ वो सभी मोमेंटम वाले स्टॉक शामिल होते हैं। फंड इन्फॉर्मेशन को देखें तो इसका अलॉटमेंट डेट है 23 फरवरी 2024, यानी ये बिल्कुल नया ETF है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 TRI। इसके फंड मैनेजर्स हैं मिस एकता गाला और मिस्टर विशाल सिंह। इसका नेट AUM है 475 करोड़ और इसका लास्ट 1 ईयर का ट्रैकिंग एरर है 0.28%। इसके टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हैं सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, 361 WAM, MCX, रेडिको खेतान, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, कैम्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, CDSL और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। टोटल इक्विटी होल्डिंग्स है 99.92% और कैश एंड अदर रिसीवेबल्स हैं 0.08%। आप इनके टॉप 10 सेक्टर्स के एलोकेशन का चार्ट देख सकते हैं। तो इनके टॉप 5 सेक्टर्स हैं कैपिटल मार्केट्स 18.54%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 11.45%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 4.83%, IT सॉफ्टवेयर 4.8% और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स हैं 4.15%। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखें तो पिछले 1 साल में चूंकि मार्केट्स निगेटिव ही रहे हैं, तो ये ETF जो 1 साल पुराना है, इसने भी 1 साल में -12.76% और सिंस इंसेप्शन -13.75% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन यानी
एक साल पहले यदि 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए होते तो वो हो गया है 8,605 रुपीज। फाइनल टेक अवे, तो इस वीडियो का फाइनल टेक अवे ये है कि अगर आपको 7 साल से ज्यादा के टाइम होराइजन का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड रिटर्न्स के लिए एक स्मॉल कैप ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप स्मार्ट बीटा और फैक्टर इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो मेरे एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 ETF एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, हम अच्छी अर्निंग तो शुरू कर देते हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग के सिग्निफिकेंस को समझ नहीं पाते हैं और अनफॉर्चुनेटली लाइफ के डिजायर्ड फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपकी इस इन्वेस्टिंग जर्नी में टॉर्च बेरर की तरह हेल्प कर सकता हूं और मेरे हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स की तरह आपका भी हैंड होल्डिंग करके आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करा सकता हूं। अगर आप मुझसे एक कस्टमाइज्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।